call me king of the street. ऐसा कभी देखा ना flow, मेरी game मेरा है show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और कल एक उम्मीद थी कि मुल्तान सुल्तान उम्दा कारकर्दगी दिखाएगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, लेकिन नाकाम रही और इस्लामाबाद ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। और जहां कामयाबी हासिल की तो वो पाकिस्तान सुपर लीग 10 में जो है सर फहरिस्त हो गई है टॉप पर। और कल टॉस जीता मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और एक ऐसी विकेट पर जहां हम देख रहे हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीम जो है 200 जो है क्रॉस करती दिखाई दे रही है। और कल भी हमने देखा कि 202 रन बनाने में कामयाब रही मुल्तान सुल्तान के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने नेशनल T20 में उम्दा बैटिंग करने वाले साहबजादा फरहान को आखिरी लम्हात में पिक किया। और जिन खिलाड़ियों को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया है ना, वो इस टूर्नामेंट में तीनों मैचेस में उन्हें कामयाबी से हमकरार कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासकर अगर बात करें साहबजादा फरहान की, तो कल भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 53 रन स्कोर किया। मिनरो ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 40 रन स्कोर किया। साथ साथ है जेसन होल्डर जो इससे जो है इस्लामाबाद की इस टीम के अंदर पिक हुए हैं और इस फ्रेंचाइज की जानिब से पहला एडिशन खेल रहे हैं और अब तक 2 मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले चुके हैं। और यहां पर क्रेडिट उनको भी देना पड़ेगा। कल उन्होंने पहले बैटिंग में 32 रन स्कोर किए तेज तरीन, और फिर जब बॉलिंग की बारी आई तो 4 खिलाड़ियों को उन्होंने अपना निशाना बनाया। तो यहां पर जेसन होल्डर जो है ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद के लिए खुशकिस्मत बनकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने तीनों मैच में कामयाबी हासिल कर ली है अब तक और सरी फहरिस्त है इससे टॉप पर PSL 10 के। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, 2 ऐसी टीमें हैं जिससे शायकीन क्रिकेट को कई तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों टीमें अब तक मायूस करती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले पेशावर अपने दोनों मैचेस में नाकाम दिखाई दी और अब मुल्तान दोनों मैचेस में नाकाम दिखाई दे रही है। रिजवान ने पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की कल, लेकिन अपनी टीम की जानिब से 38 रन स्कोर करने में कामयाब रहे। और ऐसा लगता था कि मुल्तान सुल्तान जब चेस करने जा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि शायद रिजवान एक दफ़ा फिर अच्छी बैटिंग करेंगे और टीम को हमकरार करेंगे जिससे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ रहा कि दीवार बने जेसन होल्डर जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन साथ साथ अगर इस टूर्नामेंट की बात करेंगे तो कल बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान। और इस वक्त कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में प्रैक्टिस कर रही है। और दोनों ही अगर हम देखें तो क्योंकि कराची ने अपने 2 मैचेस खेले, एक में कामयाबी हासिल की, एक में नाकामी हुई है। कोयटा की भी बात करें तो सूरत-हाल यही है कोयटा की भी। और कोयटा के हवाले से अगर हम बात करें तो सऊद शकील इस टीम की क़यादत कर रहे हैं और कराची की विकेटों से बखूबी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। फिर जितने कराची के ज़्यादातर जो लड़के कोयटा में खेल रहे हैं वो कराची के विकेटों से फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर कराची किंग्स अपने 5 मैचेस जो खेल रहे हैं ना, तो कल तीसरा मैच खेलेगी यहाँ कोयटा के खिलाफ, उस पर भी आज बात करेंगे अपने शो के अंदर। और बात करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कल का जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, कामयाबी मुल्तान सुल्तान के हिस्से में नहीं आई। इस्लामाबाद ने मुसलसल तीसरे मैच में कामयाबी हासिल कर ली। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा है ना, जेसन होल्डर ऐसे प्लेयर जो इन्होंने पिक किया इस्लामाबाद फ्रेंचाइज ने, उसने 2 मैचेस अपनी कारकर्दगी की बिना पर जिताए। फिर लास्ट टाइम पे साहबजादा फरहान की फ्रेंचाइज में एंट्री हुई और अब तक 2 मैचेस में बड़ी 2 इनिंग खेल चुके हैं। तो क्या कहेंगे इन दोनों प्लेयर्स के हवाले से? थैंक यू सो मच शहजादा मोइन फॉर इनवाइटिंग मी हियर अगेन। सबसे पहले तो ये कि मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा
इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान को कि उन्होंने बहुत ही अच्छी उन्होंने जो है वो कप्तानी करी मैच में। उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही, 3 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए, 1 विकेट हासिल करी। और अब उनकी जो टीम है, मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उनके कप्तान जो है वो बड़ा फेयरलेस कप्तान है और उनके जो डिसीजंस हैं वो उनकी टीम के फेवर में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गो के अभी स्टार्ट है टूर्नामेंट का और इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैच जीत के 6 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त है। और जहां तक मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की, तो मुझे वो थोड़े से शायद ऑफ कलर लग रहे हैं रिजवान। और गो के उन्होंने एक पिछले मैच में सेंचुरी भी स्कोर की थी और आज उन्होंने कल के मैच में 38 रन भी स्कोर किए, लेकिन उनकी कप्तानी में कुछ फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। वो अपने बॉलर्स को सही तौर से रोटेट नहीं कर पा रहे हैं और उसके अलावा जो है जब उनके ऊपर चेस का प्रेशर आ रहा है तो वहां पे जो है वो स्कोर नहीं कर पाए। और मुझे लगता है कि रिजवान का ये जो फैसला था टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग कराने का, वो उनके हक में नहीं गया, क्योंकि जब आप देख रहे हैं यहाँ पर टूर्नामेंट में कि जो टीमें पहले बैटिंग कर रही हैं वो बड़ा टोटल सेट कर रही हैं, 200 प्लस सेट कर रही हैं और अगली टीम को मुश्किल में डाल रही है। अच्छा, आपने ये बैटर्स की बात की, 2 प्लेयर्स के हवाले से मैं जरूर आपसे मोहम्मद अली साहब बात करूंगा। और जिस तरह साबज़ादा फरहान इन फॉर्म है, उसके अलावा मिनरो बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म पर हैं, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर मिनरो का रोल बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, जिसके साथ साहबजादा फरहान भी अपनी भरपूर तौर पर सलाहियतें दिखा रहे हैं। साथ साथ निचले नंबरों पर कल हमने देखा कि हैदर अली को मौका मिला और उन्होंने भी अपने बल्ले खूब खोले। जी ऐसा ही है, देखें वो अच्छा इस वक्त जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जहाँ पे अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे भी कर रहे हैं। जो मैंने कहा कि कप्तान शादाब खान जो है वो अच्छा मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। ऊपर से आके साहबजादा फरहान जो है वो हमने देखा कि पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर करी, कल भी उन्होंने जो है 50 स्कोर करी है। और इस वक्त जो अगर आप देखा जाए रन्स के एतबार से तो सबसे ज़्यादा जो है वो टॉप कर रहे हैं, साहबजादा फरहान नंबर 1 पर हैं। तो इसी तरीके से हम ये देखिए बहुत खुशाइंद बात है। और नंबर 3 पे जो है फ़खर जमान है, वो भी पेशावर की तरह उनकी लाहौर कलंदर की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखें जो बैट्समैन इस वक्त फेयरलेस होकर खेलेगा, जिसकी अग्रेसिव अप्रोच होगी और जिसको ये पता होगा कि मैंने बॉल को हिट, देखें T20 क्रिकेट का जो मिजाज है वो यही है कि ये बैट्समैन की क्रिकेट को इसको कहा जाता है। तो इसमें अगर बैट्समैन अपने जोन से नहीं निकलेंगे, अपने रिंग से आउट ऑफ द बॉक्स आके नहीं खेलेंगे और वो अपने एंगल्स क्रिएट नहीं करेंगे तो वो बैट्समैन बॉलर्स को हिट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे गो के यहाँ पर विकेट्स हम देख रहे हैं कि विकेट बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं और ऐसा इतना कोई नजर नहीं आ रहा कि बॉलर्स को मदद मिल रही हो। लेकिन आप जहां देखते हैं कि जहां पर भी थोड़ा सा भी स्विंग नजर आता है, तो हमने देखा कि शाहीन शाह ने लाहौर कलंदर की तरफ से 2 मैचों में अपना ओपनिंग बर्स्ट उन्होंने जो किया है वो बहुत शानदार किया है। अच्छा, जैसन होल्डर और जैसन होल्डर की तो क्या कमाल उनकी, देखें वो बहुत बड़ा नाम है। जैसन होल्डर अपनी वेस्ट इंडीज की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और उनकी जो लाइन और लेंथ है वो इतनी हार्ड लाइन पे बॉल करते हैं कि उनको पिक करके जो है छक्का मारना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो देखें वो कर रहे थे, वो उनकी आपने बॉलिंग में वेरिएशन भी चेक की होगी, उनकी लेंथ थोड़ी खिंची हुई थी, जो बैट्समैन के बल्ले पे इतना बॉल इतनी आराम से आ नहीं रहा था। तो देखें ये, और फिर मैं देखा कि उन्होंने अपने आप को खुद भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया शादाब ने पिछले मैच में। और इसी तरीके से जो है अगर आप उनकी बैटिंग अगर हम देखें, जैसे बात कर रहे थे कि साहबजादा फरहान, कॉलिन मुनरो और नीचे से आके हैदर अली ने जो है वो जब उनको चांस मिला, होल्डर ने 32 किए। और देखें ये जो छोटी छोटी इंपैक्टफुल इनिंग होती है, देखें हम नेशनल T20 की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की कौमी टीम की भी हम बात करें कि भाई देखें यही चीज हमें मिसिंग नजर आ रही होती है कि जहां पे देखें अगर आपने 100 रन कर लिए 60, 65, 70 बॉलों पे तो वो टीम के लिए फायदेमंद नहीं है। आपके 32 रन 15 बॉलों पे, आपके 18 बॉलों पे 45 रन, ये बड़े मैटर करते हैं। जब तक आप इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेलेंगे T20 के अंदर, सेल्फलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो रिजल्ट नहीं आते। माजरत के साथ अभी भी आप देख रहे हैं कि अगर हम बाबर आजम को देखें और रिजवान को देखें, ऐसे उनके रिजल्ट ऐसे नहीं आ रहे। अली साहब बड़ी जबरदस्त, और इस पे मैं जरूर और मजीद भी बात करूंगा मोहम्मद अली साहब आपसे, और क्योंकि बड़ा जरूरी है इस पे 15 बॉलों पर 32-30 रन स्कोर करना। और कल हमने देखा था ये रोल अदा किया हैदर अली ने। हैदर अली की इनिंग के हवाले से जरूर बात करेंगे, जैसन होल्डर की इनिंग के हवाले से जरूर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ इस वक्त कल के मैच के हवाले से एक हमने हाइलाइट्स आपको दिखाना है जरूरी, क्योंकि कल कारकर्दगी किस तरह रही है दोनों टीमों की वो जरूर देखते हैं। आइए चलते हैं वो देखिए। और यहाँ पर अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि साहबजादा फरहान ने किस तरह कल बैटिंग की, साथ साथ बॉलिंग में बड़ी ज़बरदस्त जैसन होल्डर ने बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 विकेटें लिए। यकीनन ऐसी ज़रूरत है T20 क्रिकेट के अंदर एग्रेसिव होने की, और एग्रेसिव अगर होते हैं ना तो कारकर्दगी में तसलसल आता दिखाई देता है। और ऐसा लग रहा है कि ये तसलसल बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस पर मज़ीद भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को
वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कल के मैच के हवाले से, उस पर मज़ीद बात भी रहेगी मोहम्मद अली खान साहब से, लेकिन साथ साथ क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस कर रही है। उसके अलावा पाकिस्तान की विमेंस टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ आज मैच खेल रही है। बड़ा ज़बरदस्त है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग आईसीसी में बड़ी कारकर्दगी पाकिस्तान विमेंस टीम की बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, उस पर भी आज बात रहेगी। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है इस वक्त कोयटा की और कराची किंग्स की, इस हवाले से ज़रूर मोहम्मद अली खान साहब से भी बात करेंगे और फिर मजीद कल के मैच की तरफ वापस जाएंगे। मोहम्मद अली साहब, दो बड़ी टीमें कराची के लिए, कोयटा और कराची किंग्स। मैच कराची किंग्स एक हारी है, एक जीती है, कोयटा की भी यही सूरत हाल है। तो मैं सिर्फ इसलिए आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ कि कराची में शायकीन क्रिकेट की तादाद थोड़ी कम आ रही है। दो बड़ी टीमें, दोनों कराची के फैंस मौजूद हैं इस मैचेस को देखने के लिए, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर जो है मैच में जो शायकीन क्रिकेट की तादाद है वो ज़्यादा आती दिखाई देगी? देखें कल या सरफराज की वजह से कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। कल एक बड़ा मैच है और उसमें कोयटा और कराची मद्दे मुकाबिल होंगे और मुझे उम्मीद है कि कल जो है वो एक अच्छा क्राउड हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ सिटी में कुछ इस तरह की सूरत हाल थी कि लोग नहीं पहुंच सके स्टेडियम तक। लेकिन कल आई थिंक कि दो बड़ी टीमें हैं और दोनों एक टीम मैच हार चुकी, दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और कि अपनी सबकत ले जाने के लिए और अब पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आने के लिए। और इसलिए दोनों टीमों के जो कप्तान हैं, ख़ास तौर पे सऊद शकील और बाबर वार्नर जो है, वो कोशिश पूरी उनकी ये होगी कि हम कैसे जो है वो इसको मार्के को जीतने की कोशिश करें। जब मुझे कुछ कोयटा ग्लैडिएटर का कुछ कॉम्बिनेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप शायद ये कप्तानी के हवाले से पूछ रहे हैं या फिर उन्होंने जो मिडिल ऑर्डर सेट किया या ओपनर सऊद शकील? जी, मुझे जो प्रॉब्लम जो नजर आ रही है कोयटा के उस स्क्वाड में कि सऊद शकील इतने कोई फैबुलेंट ओपनर नहीं है कि वो आते जाए तो है ना। वार्नर, वो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वार्नर की कारकर्दगी वैसी नजर नहीं आ रही जिसकी तवक्को थी कि वार्नर आएंगे, टीम को सहारा देंगे, बड़ी लंबी इनिंग खेलेंगे, और क्योंकि वार्नर बड़े मशहूर हैं। बिल्कुल, वार्नर अभी हमें बड़े ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, गो के उनके बहुत बड़ा इनका एक्सपीरियंस है, अपनी नेशनल टीम के लिए भी उन्होंने बहुत सर्व किया है और प्लस उन्होंने आईपीएल में बहुत मैचेस खेले हुए हैं। आई थिंक 100 प्लस उनके मैचेस हैं आईपीएल के अंदर और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है कि कराची में उनसे ज़्यादा जो एग्रेसिव ओपनर नज़र आ रहे हैं, जेम्स विस को हमने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी बारी खेली। उसके अलावा सऊद शकील ने पहले मैच में अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है कि सऊद शकील को अपना स्ट्राइक, ओपनर का जो काम है वो उस दायरे का फुल इस्तेमाल उन्होंने करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसकी होनी चाहिए। तो मुझे ये लगा कि सऊद शकील मिडिल ओवर में तो टीम के लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन एज एन ओपनर जो है उनका वो रोल मुझे नजर आ नहीं रहा। तो आई थिंक कि कोयटा ग्लैडिएटर का जो थिंक टैंक है उनको ये सोचना चाहिए कि हम सऊद शकील को कहां पे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 2 डाउन जो नंबर है वो बड़ा बेहतरीन नंबर है, जब आपके 5वें 6ठे 7वें ओवर से स्पिनर लग जाते हैं और वहां पर फिर आपके जो फास्ट जो ओपनर होते हैं, जो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल रहे होते हैं, फिर वो वहां के फंसना शुरू करते हैं। तो वहां पे इनका रोल बहुत अच्छा होगा। ये एक अच्छी आके बारी, एक तो कुछ बीच में सिंगल डबल्स ले सकते हैं, एक आधी और बाउंड्री मार सकते हैं और फिर सबसे बड़ा एज सऊद शकील को ये है कि वो लेफ्टी हैं, तो उनका स्वीप जो है वो उनका रन नहीं रोक सकता। वहां पे वो स्वीप पे स्कोर कर सकते हैं, कट पे स्कोर कर सकते हैं, आगे निकल के स्पिनर को मार सकते हैं। तो मेरा ख्याल में सऊद शकील को नंबर 4 पे बैटिंग करानी चाहिए और उनके पास जो एक्सप्लोसिव जो बैट्समैन है एज एन ओपनर, उनको चांस देना चाहिए। अच्छा, उनको चांस देना चाहिए। पाकिस्तान टीम के हवाले से क्योंकि थोड़ी सी बात भी करेंगे, इस वक्त एक जंग से चल जाएगी, क्योंकि अगर सेलेक्टर्स की निगाह में देखें तो साहबजादा फरहान एज ए ओपनर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हसन नवाज लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज में गो के उन्होंने सेंचुरी स्कोर धुआंधार की, लेकिन कुछ नाकाम इनिंग भी खेली उस सीरीज के अंदर, लेकिन सेंचुरी बनाई है उन्होंने, तो एक क्रेडिट तो है उनके ऊपर। और उसके साथ साथ फ़खर की फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई है पाकिस्तान सुपर लीग में। साइम अयूब ने कुछ दोनों इनिंग कुछ बेहतर खेल ली है। तो आप समझ रहे थे यहाँ पर एक जंग सी हो गई। अब पाकिस्तान टीम को सेलेक्टर्स को थोड़े से मसाइल पैदा होते हुए नजर आएंगे सिलेक्शन करने में भी, क्योंकि साहबजादा फरहान अगर सेलेक्ट नहीं होते तो सिलेक्टर्स पे उंगलियां उठेंगी। उसके अलावा साइम क्योंकि इंजरी से निजात पाकर इस सीरीज में खेल रहे हैं, 150 स्कोर कर चुके, 31 और 7 रन स्कोर कर चुके, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर साहबजादा फरहान। फिर अगर थोड़ी सी बात करेंगे हम फ़खर जमान की, तो फ़खर जमान ने नो डाउट लॉल कर अंदर की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी अब तक दिखाई है। तो जंग तो चल रही है, हसन नवाज ने भी एक इनिंग अच्छी खेल ली इस टूर्नामेंट के अंदर, तो जंग ओपनर्स की चल रही है।
देखें खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक दो स्लॉट के लिए इतनी ज़्यादा कंपटीशन पाकिस्तान में की टीम में बिल्टअप हो गया है। देखें आपके पास ओपनिंग स्लॉट में वापस आ गए हैं, जैसे मैंने बताया आपने अभी कि साइम अय्यूब वापस आ गए हैं, फ़खर जमान हैं, हसन नवाज हैं, और फिर इसके बाद जो है साहबजादा फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में है। देखिए मैंने आपको शायद याद होगा जब मैं और आप प्रोग्राम कर रहे थे और न्यूजीलैंड में हसन नवाज ने सेंचुरी स्कोर की थी, मैंने आपको कहा था कि ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, क्योंकि वो क्रॉस बैटेड शॉट खेलते हैं, सीधा बल्ले से नहीं करते। जिस वक्त वो एक्सपोज हो गए तो उनको ये वन ऑफ इनिंग तो हो सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। और देखें आपके पास बड़ा स्पेशलिस्ट ओपनर फ़खर जमान मौजूद है, आपके पास साइम अय्यूब ने बहुत उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से वो नज़रों में बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो ऐसे ही मेच्योर ओपनर जो कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, बेंच आपकी मजबूत है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपका बेंच मजबूत है। फिर साहबजादा फरहान एक बहुत ज़बरदस्त एडिशन है, और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि साहबजादा फरहान की और फ़खर जमान की बातचीत हुई आपस में, और उन्होंने ये कहा कि देखो साहबजादा तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो डोमेस्टिक के अंदर, यही चीज़ आपने ट्रांसलेट करनी है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और अब जैसा कि उन्होंने उनका प्रेशर रिलीज किया, और वो उनसे बात करने के बाद बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, और उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। और पीएसएल भी एक बड़ा स्टेज है, देखें वहां पीएसएल के स्टेज पे आके साहबजादा फरहान बैक टू बैक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं साहबजादा फरहान। और इस्लामाबाद के लिए तो खुशकिस्मती है, और इस्लामाबाद के हवाले से मैं जरूर बात करूंगा। शादाब है, क्योंकि इस टीम के कप्तान है, खुद भी अब लीड अच्छे कर रहे हैं। फिर जहां से सिलसिला उन्होंने छोड़ा हुआ था 9 से ट्रॉफी जीतने का, वही सिलसिला जोड़ा हुआ पीएसएल 10 के अंदर भी। कुछ नए प्लेयर्स उन्होंने जो इस फ्रेंचाइज में पिक किए, और खुशकिस्मती यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की नज़र आ रही है कि वो तीनों प्लेयर्स इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैचेस जिताने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये चीज़ होती है फ्रेंचाइज की, जिन प्लेयर को वो पिक कर रहे हैं उनकी सलाहियतों को देख रहे हैं ना, तो वो लड़का जब टीम के लिए खेल रहा होता है तो सामने रिजल्ट नज़र आ रहा होता है, और यही कुछ है तीनों प्लेयर्स अब तक दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, खुशकिस्मत इस वक्त शादाब भी नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें इंटेंशन का भी गेम है, और फिर उसके बाद आपका हार्डवर्क भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे हार्डवर्क करते हैं, कैसे अपनी जो आपके प्लान्स होते हैं उनको आप ग्राउंड में जाके एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। एग्जीक्यूशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखें जब आप अपनी स्पॉट के लिए नहीं लड़ रहे होते और आप टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो परफॉर्मेंसेस बेहतर आना शुरू होती हैं। आप देखें T20 गेम में इतना टाइम होता नहीं है सच, आपका जो ओपनिंग बस्ट है 5-6 ओवर का, उसमें आपने 80-85 स्कोर करना है। जब ये स्कोर हो जाता है तो फिर आगे आने वाले बैट्समैन के लिए मैच आसान हो जाता है, फिर आपने आगे चिप इन करना होता है, छोटी छोटी कैमियो इनिंग हो जाती हैं तो आपका स्कोर 200 प्लस हो जाता है। उसके बाद फिर आपका जो है शुरू होता है टास्क बॉलर्स का, कि बॉलर्स ने कंटेन कैसे करना है, उनको रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है उस टारगेट के अंदर। तो फिर देखें ये आपने वैरायटी कैसे यूज करनी है, डेथ ओवर में आपने यॉर्कर्स कैसे यूज करने हैं, आपने वाइड यॉर्कर कैसे यूज करना है, फिर आपकी फील्ड प्लेसमेंट क्या है, आपकी बॉलिंग चेंजेस क्या है। और इस मामले में मैं देख रहा हूं शादाब खान बहुत अच्छे फैसले कर रहे हैं। तमाम कप्तान को अगर आप देखें कंपेयर करें तो उसमें शादाब खान बड़े वाइब्रेंट नजर आ रहे हैं, प्रो डिसीजन ले रहे हैं, वो अच्छी उनकी जो है कैप्टनसी नजर आ रही है पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि देखें शादाब खान पहले भी आपके फाते कप्तान रह चुके हैं, ट्रॉफी पिक कर चुके हैं, और सबसे ज्यादा जो पीएसएल जीते हैं किसी टीम ने तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है। तो इस दफा भी ये लग रहा है कि अच्छी फ्लो में नजर आ रहे हैं। अभी नहीं पता, अभी इस अर्ली स्टेजेस में है, प्ले ऑफ तक पता चलेगा कि आपके फिर उस वक्त जो है वो चीजें रिजल्ट क्या आते हैं। आप बात कर रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि आपने बॉलिंग की भी बात की है, तो इस टूर्नामेंट के अंदर एक बॉलर ऐसा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान सेलेक्टर्स की निगाहें उन तक एक दफ़ा फिर पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। हसन अली, पिछला मैच आपने देखा, बड़ा ज़बरदस्त है, उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 विकेटें हासिल की। तो ऐसा लग रहा है एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हैं, और जो अंदाज़ माजी में था उनका उसी अंदाज से कर रहे हैं, मुकम्मल रिदम के साथ बॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि हसन अली का रोल जिस अंदाज में वो अदा कर रहे हैं कोयटे के लिए, तो यहाँ पर अगर वो कारकर्दगी अच्छी मज़ीद दिखाते हैं तो सिलेक्शन के लिए क्योंकि आसान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान T20 टीम के अंदर मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त बॉलिंग पाकिस्तान की थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, और हर जगह क्योंकि T20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक यही सूरत हाल है कि हमारे बॉलर मुकम्मल चेंजेस होने के बावजूद भी जो है मुकम्मल रिदम के साथ बॉल नहीं करे T20 के अंदर, और रन भी वैसे ही बन रहे हैं। 50 ओवर की क्रिकेट हो रही है, वहाँ भी पाकिस्तानी बॉलर्स रन दे रहे हैं। तो यहाँ अगर एक दफ़ा फिर पिक हो जाते हैं हसन अली, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के मैन ऑफ द सीरीज़ ठहरे हैं, बेस्ट बॉलर ठहरे हैं, तो आप समझते हैं कि एक दफ़ा फिर हसन अली को मौका मिल सकता है। देखें हसन अली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है हसन अली में कि वो एडमिट करते हैं अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते टेस्ट के अंदर जब उनको मौका मिलता है, या ODI में मौका मिला परफॉर्म नहीं कर रहे
होते हैं या उनको इवन T20 में मौका मिलता है परफॉर्म नहीं करते, वो एडमिट करते हैं, वो जाते हैं अपनी टेक्निक पे काम करते हैं, वर्क करते हैं कि कहाँ उनसे लैकिंग हो रही है और वो दूसरे के लिए स्पॉट खाली करते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्लेयर के लिए वो बात होती है कि वो कैसे अपनी परफॉर्मेंस को वो देख रहा है खुद। देखें, जब तक आप सेल्फ एवेल्युएट नहीं करेंगे, आप अपने आप को खुद अकाउंटेबल नहीं करेंगे, तो आपकी बॉलिंग में बेहतरी आ नहीं सकती। जब तक आप ये समझेंगे कि मैं नंबर 1 बॉलर हूं, मुझसे तो गलती हो नहीं सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं होता। और दूसरी बात ये कि देखें, जब आपने बात करी कि जितने बॉलर्स हमारे जो भी बॉलिंग कर रहे हैं, और हमने देखा, हम कंपेयर नहीं कर सकते T20 के परफॉर्मेंस को। देखें, अक्सर सिलेक्शन में हमारी क्या होती है, गड़बड़ सिलेक्शन के अंदर है कि आप T20 के परफॉर्मर को आप लेके ले जाते हैं वनडे की टीम के अंदर, या वनडे की परफॉर्मेंस से आप टेस्ट टीम बना देते हैं अपनी। हमने देखा कि खुशदिल शाह को आप लेके गए T20 की परफॉर्मेंस पे, फ़हीम अशरफ को लेके गए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, दोनों फ्लॉप हो गए क्योंकि वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल के आए हुए थे। उनका जो परफॉर्मेंसेस थी वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर T20 के फॉर्मेट में थी, आपने उनको वनडे में फॉर्मेट में डाला, वो फ्लॉप हो गए। तो देखें, जब आप ये बड़ा फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में जो प्लेयर परफॉर्म कर आ रहा है ना, अली साहब यही कह रहे हैं कि उसे उस फॉर्मेट में मौका दें तो ज़रूर वो कारकर्दगी अच्छी दिखाता हुआ नजर आएगा। इस वक्त क्या ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू। वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ। और मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और जिस तरह हमने अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, थोड़ी सी पाकिस्तान वीमेंस टीम पे भी हम बात कर लें। और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी वीमेंस टीम की जा रही है ICC क्वालिफाइंग राउंड के अंदर, और हम देख रहे हैं कि आज अपना चौथा मैच थाईलैंड के खिलाफ खेल रही है और 205 रन स्कोर किए पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए, 206 रन का टारगेट दिया है। सिद्रा अमीन ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 80 रन स्कोर किए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने वीमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना ने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। ये आज 62 रन की बारी खेलने में कामयाब रही हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी वीमेंस की बड़ी ज़बरदस्त जारी है। मोहम्मद अली खान साहब क्या कहेंगे वीमेंस टीम के हवाले से? जी, पाकिस्तान की जो विमेंस टीम है, दे आर डूइंग वंडर्स नाउ डेज़। और आप देख रहे हैं कि वो बैक टू बैक उनकी विन्स आ रही हैं, और वेस्ट इंडीज़ जैसी बड़ी टीम के खिलाफ भी उनकी विन आई है, स्कॉटलैंड के खिलाफ भी उनकी विन आई है, और ये आज उनका चौथा मैच है थाईलैंड के खिलाफ, तो आज तो ईजिली वो विन करेंगे। और अगर आप देखें तो टीम पूरी जेल हुई हुई है। और आप देखें, सिद्रा अमीन को देख लें, आलिया रियाज को देख लें, डियाना बेग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और पाकिस्तान की जो कैप्टन है इस वक्त फातिमा सना, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आज भी उन्होंने जो है 59 बॉलों पे 62 रन स्कोर किया है, उसमें एक छक्का भी था, 7 चौके भी थे, तो दैट रियली ग्रेट। और ये जेल हुए में, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ईजिली जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड कप के लिए। चलें, इसमें क्रेडिट किसको देंगे? फातिमा सना की क़यादत को देंगे, क्योंकि इससे कबल हम देखें तो क़यादत पे बड़ा मसला चलता था वीमेंस टीम की, और फातिमा जब से आई हैं कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है टीम के अंदर। देखिए, बात वो यही होती है कि कैप्टन जो होता है वो टीम को जितने भी, बेशक आप जो मर्जी आप कोचेस कर लें, कोचिंग स्टाफ कर लें, टीम को लड़ाना कैप्टन का काम होता है। अंदर टीम को आप कैसे मोटिवेट करते हैं, आपके डिसीजंस क्या होते हैं, कैसे आपकी बॉलिंग चेंजेस होती हैं, कैसे कितने आप प्रोएक्टिव हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं, हम ये देखें, अगर हम सिर्फ यही नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में आप देख लें, कैप्टन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इस क्रिकेट में ख़ास तौर पे कैप्टन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अपनी टीम को लड़ाना कैसे है, टीम को जेल कैसे करना है, आगे आपने परफॉर्मेंसेस किस से कैसे लेनी है, क्या आपकी रिक्वायर्ड चेंजेस आपने करनी है, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग होती है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, और जब आप बेसिकली सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जब आप सेल्फलेस होके खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, सेल्फलेस, आप अपने लिए नहीं खेलते, अपनी बारी के लिए नहीं खेलते कि मेरा स्कोर हो जाए, बेशक जो मर्जी रिजल्ट हो जाए, ऐसा नहीं। जब आप टीम के लिए, मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, सरजमीन के लिए जब खेल रहे होते हैं ना, तो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और इसी सरजमीन पर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो मोहसिन नकवी जहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, वहाँ पर कल इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक काम किया। और वीमेंस टीम है जो इस वक्त दुनिया भर से आई हुई है, उन्हें वाघा बॉर्डर की सैर कराई गई, वहाँ पर ताइब भी पेश किए गए। क्या कहेंगे
इस पे कि एक अच्छा इकदाम आप समझते हैं कि ये भी बड़ा ज़बरदस्त रहा? बहुत अच्छा जेस्चर था। देखें, जब गैर मुल्की टीमें भी, जब आपके खिलाड़ी और टीम्स आई हुई हैं, वो गए वाघा बॉर्डर पे, उन्होंने आपकी मार्च पास देखा, वो लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो इससे एक यूनिटी का आंसर नज़र आता है, नेशनलिटी का नज़र आता है कि कैसे जो है हम एज अ नेशन जो है वो हम क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से प्यार करते हैं, और हमारी फोर्सेस हमारे लिए हर वक्त जो है वो तैयार खड़ी हैं हमें सिक्योर करने के लिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म के तहत मैं कहना चाहूँगा कि भाई अब देखें, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ चुकी है, कोई टीम ऐसी नहीं है दुनिया की जो पाकिस्तान नहीं आ रही एक्सेप्ट इंडिया। और मैं ये कहता हूँ कि भाई इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से कि इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, सेफ मुल्क है, यहाँ पे आप आएँ, क्रिकेट एंजॉय करें। यहाँ के लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट को पसंद करते हैं। और आपने देखा कि आप हमारी मेहमान नवाजी भी देखेंगे जब आप आएंगे। चले, मेहमान नवाजी तो देखेंगे, और जिस अंदाज में मेहमान नवाजी की गई है ना, हमने देखा कि मोहम्मद हारिस ने जिस तरह गैर मुल्की प्लेयर्स को सैर कराई, उनको जिस गाड़ी में घुमाया, वो भी एक दिलचस्प कहानी है। और आप समझते हैं कि हारिस का ये इकदाम या यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी का ये इकदाम बड़ा ज़बरदस्त रहा? देखिए, बहुत अच्छा जेस्चर है। इससे खिलाड़ी अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, एज अ फैमिली फील करते हैं अपने आप को। जब आपको उनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का इतना ख्याल कर रहे होते हैं, तो देखें ना, अब फिर वो लोग भी जेल हो रहे हैं, वो हमारे कल्चर को देखेंगे। फिर ये एक बहुत बड़ा इन्विटेशन है टू द होल वर्ल्ड कि आप आएँ। पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री है। पाकिस्तान में आपको बहुत प्यार करने वाले लोग मिलेंगे, मेहमान नवाज लोग मिलेंगे। आप हमारी हॉस्पिटलिटी देखें, आप हमारी सब चीज़ों को देखें। और इसी तरीके से जब भी टीम आती है गैर मुल्की दौरों पे, तो लाला भी जो हैं वो भी दावत कर रहे होते हैं, यूनुस खान भी जो है अपने घर पे बुलाया, जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल डैरन समी है। आपने देखा कि उनको नेशनलिटी तक बात आ गई कि उन्हें दे दिया जाए, तो इतनी मोहब्बत हम करते हैं। जी, हम क्रिकेट लविंग नेशन हैं। हम हमेशा हमने क्रिकेटर को रिस्पेक्ट किया है, क्रिकेटर से हमने लव किया है, और उनकी हमने बहुत हॉस्पिटलिटी की है, उनकी मेहमान नवाजी की है हमेशा से। और हम यही चीज़ हम पैगाम देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म की तवज्जो से कि आप पाकिस्तान में आएँ, पाकिस्तान में खेलें। पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। कल बड़ा तगड़ा मुकाबला है, और कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। इसमें मजीद क्योंकि अली साहब बैठे हुए हैं, अली साहब किसको कल फेवर कर रहे हैं? आपको समझते हैं कि क्योंकि पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें तो दोनों के एक जैसे हैं, और कल का इंपॉर्टेंट मैच है, दोनों टीमों के लिए बहुत अहमियत रखता है। जी बिल्कुल, दोनों टीमें जो है वो एक मैच जीता है, एक मैच हारा है। दोनों के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों टीमों ने एक ही पैटर्न पे खेला है। एक मैच में उन्होंने 200 रन चेस कर दिए, अगले मैच में उन्होंने 200 रन पड़वा दिए और खुद 140-50 पे आउट हो गए। यही स्टोरी कोयटा ग्लैडिएटर की थी, यही स्टोरी कराची किंग की थी। लेकिन मुझे कल लग रहा है कि कल एक कांटेदार मुकाबले का मुतवक्का है, और मैं थोड़ा सा एज दूंगा कोयटा ग्लैडिएटर को। वार्नर फॉर्म में आना खतरे की निशानी हो सकती है। बिल्कुल, वार्नर का पहले फॉर्म में आए तो खतरा वो बनेंगे, लेकिन ये लग नहीं रहा कि वो इतनी जल्दी, वो खैर एक बहुत बड़े प्लेयर है। ज़रूर जुड़ा रहेगा पाकिस्तान सुपर लीग 10 के